वहीं खेसारी लाल यादव जी जो आज से कुछ दिन पहले पवन सिंह और पवन सिंह के परिवार वालों की इज्जत की वाट लगाती थी, उसी खेसारी लाल यादव को पवन सिंह भरे स्टेज पर गले लगाते हैं, उनके लिए गाना गाते हैं और भरत मिलाप करते हैं। अब इस पर कुछ भणुआ यूट्यूबर है जो चाटुकार हैं, जिनको इंटरव्यू चाहिए दोनों तरफ से पैसा कमाने के लिए, वो बोलते हैं कि पवन सिंह का दिल इतना बड़ा दरिया था, खेसारी के इतना बड़ा गलती होने के बाद भी पवन सिंह ने उनको गले लगा लिया। मैं उन भणुआ यूट्यूबरों से पूछना चाहूँगा, अरे भणुआ यूट्यूबर, तुम लोग दलाली कब तक करोगे कि पवन खेसारी एक हो गए? तुम लोग को तो इंटरव्यू चाहिए दोनों तरफ से कि खेसारी लाल यादव भी हमें इंटरव्यू दे और पवन सिंह भी हमें इंटरव्यू दे, ताकि हम पैसा छाप सकें। चाटुकारता तुम लोग यूट्यूबर हो, तुम लोग को निष्पक्षता न्यूज़ नहीं बना सकते हो, जो सच्चाई है वो नहीं दिखा सकते हो। तुम लोग लखनऊ अवार्ड शो का वीडियो जाके उठा के देखो ध्यान से। उस वीडियो में एक चीज़ तुम लोग को देखने को मिलेगा कि पवन सिंह एक्साइटेड थे कि खेसारी लाल यादव कब सामने आए और हम गले मिल ले। वो चाहे माइक देने से लेकर हो या गाना गाने के लेकर हो खेसारी लाल यादव के लिए कि तोहरा जैसन भाई कहाँ, उस गाने से लेकर देखो या फिर जो माइक पवन सिंह देते हैं खेसारी लाल यादव को अपना को लो बोलो, उस बात को लेकर, या फिर खेसारी लाल यादव के लिए जो सम्मा बाने हैं कि खेसारी लाल यादव जो भी है अपने बलबूते मेहनत के बल पे हैं। तो आप क्या दूसरे के बलबूते पे थे इतने दिन से? आज तो यही निकलता है निष्कर्ष। आपके सामने में खेसारी लाल यादव ने क्या बोला? कुछ बोला क्या है? या आपको बोल दिया कि भोजपुरी के सलमान खान है? नहीं ना बोला, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्टेड है नहीं था, आपको ज़रूरत था। खैर ये बातें हटाइए, जब इनका स्वाभिमान ही मर गया अब तो हम क्या कर सकते हैं। अब मैं उन भणुआ यूट्यूबरों से सवाल करना चाहूँगा और पवन सिंह से सवाल करना चाहूँगा और उनके टीम से सवाल करना चाहूँगा कि जब आप लोग एक गैर जो आपके परिवार को दिन रात गाली देता है उससे गले मिल लेते हैं, तो आप लोग अपने परिवार को क्यों कोर्ट में घसीट रहे हैं? ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी, जो कि अपने इंसाफ के लिए कोर्ट में लड़ रही है, आप उनको कब अपना स्वाभिमान दिखाने के लिए, अपना बड़ा सा दिल दिखाने के लिए अपना रहे हैं? वो तो आपकी पत्नी है, उसकी क्या गलती है? जब आप एक गैर को माफ़ कर सकते हैं, गैर को भाई बना सकते हैं, तो वो तो आपकी पत्नी है, उसका भी तो हक है। उसको भी माफ़ कीजिए और अपने घर लाइए और इज्जत प्रतिष्ठा से उसको इज्जत दीजिए। ये भी तो आपका बड़ा दिल होना चाहिए। यहाँ पर भी दिखना चाहिए कि आपने उस पत्नी को माफ़ कर दिया, शायद गलती भी न हो उसकी। तो हमें इंतज़ार रहेगा कि आप ज्योति सिंह को कब अपनाते हैं और अपना बड़ा दरिया दिल दिखाते हैं। और भणुआ यूट्यूबरों से मैं भी ये सवाल कर रहा हूँ कि तुम लोग इस पर वीडियो कब बनाते हो कि ज्योति सिंह को पवन सिंह कब अपनाते हैं? तुम लोग को तो चाहिए अखिलेश कश्यप से इंटरव्यू, तुम लोग को तो चाहिए खेसारी लाल यादव जी से इंटरव्यू, दोनों तरफ से तुम लोग का रोटी सेकना चाहिए, तो तुम लोग सेक रहे हो। बाकी देखते हैं ज्योति सिंह के मुद्दा पे लेकर तुम लोग कब वीडियो बनाते हैं। आज के अपडेट में बस यही था कि जो पावर स्टार पवन सिंह कहे जाते हैं, जो स्वाभिमानी व्यक्ति कहे जाते हैं, अपने स्वाभिमान को एक तरफ रख के उस व्यक्ति को माफ़ किया जिस व्यक्ति ने पवन सिंह के परिवार को हमेशा से गलत और नीचा दिखाया, यानी खेसारी लाल यादव को माफ़ किया। तो ऐसे में अपने पत्नी ज्योति सिंह, जो एक निर्दोष है, हो सकता है या दोषी भी हो, तो पवन सिंह जब दोषी को भी माफ़ कर देते हैं तो अपने पत्नी ज्योति सिंह को कब माफ़ कर रहे हैं? इसके लिए मैंने आवाज़ उठाया। कुछ फैंस का भी डिमांड था जो कि पवन सिंह से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। ऐसे ही निष्पक्षता, पत्रकारिता और न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल भोजपुरी तक को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।